औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल ट्वीट करते हुए देखा, नरेंद्र मोदी ने पहली दफ़ा मुसलमानों को रमज़ान मुबारक बोला। अल्लाह वालम, इससे पहले कि मेरे को तो नॉलेज में नहीं है 5 सालों में वो बोला या नहीं बोला, लेकिन एक बात गौर करने की है, वो क्यों बोला मैं इस पर आपको बताऊंगा। आप कभी गौर करें, अमित शाह कभी मुसलमानों को खुश करता हुआ ईद उल जुहा या ईद उल अजहा के वक्त में मुबारकबाद देता हुआ, कम अज़ कम योगी को मैंने इस बार देखा रमज़ान के लिए वो कुछ बोला मुसलमानों को, और महीने के ताल्लुक से बोला, माह रमज़ान के। ये नरेंद्र मोदी 150 साल का जो है महात्मा गांधी का बहुत बड़ा वक्त है जैसा दूसरे ममालिक आके बोला, लेकिन गुजरात का नाम महात्मा गांधी नगर रख देना था। महात्मा नगर स्टेट आ जा सकता था, महात्मा गांधी स्टेट भी बोल सकते थे गुजरात को। लेकिन ये लोगों के जहन में असल हीरो फादर ऑफ नेशन का नहीं है। अगर असल हीरो फादर ऑफ नेशन का रहे तो ये लोगों के जहनों में ये आरएसएस की जहर नहीं फैलता, बीजेपी का जहर नहीं फैलता, आम पार्टी से हिंदू का जहर ऊपर उभर के नहीं आता, उगलता नहीं। शिवसेना से बाल ठाकरे का जो गुंडागर्दी का पार्टी थी वो आज पाक साफ हो के सामने आई हिंदू पार्टी। ये मिलके भी नहीं रह सकते। ये बार बार मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि ये खिचड़ी चलते रहती, इन लोगों की लड़ाई झगड़े होते, ये लोग एमएलएस को पैसे देते, एमपीस को पैसे देते, खरीद लेते। ये फालतू सियासत से लीडर नहीं बन सकता आदमी, इस तरह की लीडरी नहीं चलती। लीडरी वो जो गांधी, इनके अंदर ये हिंदू वल्लभ भाई पटेल या कोई, उसके पास घर भी नहीं था, किराए के मकान में रहता था। हिंदुओं में भी ऐसी मिसालें हैं जो मैं हमारे वक्त के लीडरों की तारीफ करता हूँ। उनके पास तासुब नहीं था, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, इस तरह की सियासत हिंदुस्तान में 65 साल तक नहीं हुई। याद रखो, 65 साल के बाद जब आरएसएस उभरा तो हिंदुओं की इज्जत यूएनओ में चली गई, और यहाँ के यूनिसेफ के जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले बड़े बड़े अदारे, ये लोग भूल रहे हैं ये बात। ये समझ रहे हैं कि बिल्ली जैसा आंख बंद करके दूध पीती ऐसा जिंदगी गुजार लेंगे ये बीजेपी के लीडर्स या आरएसएस के। ये भूल रहे हैं कि पूरी दुनिया आज तुम्हारे इंडिया में क्या हो रहा चेक करी, और अब मिडिल ईस्ट चेक करा कि मुसलमानों पे सितम हो रहा, जुल्म हो रहा। अब उसने कमर बांध ली, और सुनने में ये भी आ रहा, मैंने वीडियोस बता रहे कि इनको निकाल दिया जाएगा, इंडियंस को। जब इंडियंस को निकाल दिया जाएगा तो मेरी बातें 16 ने सही होती है। मेरे वीडियोस चेक करो, मैं और 2 बातें अभी है इसमें 16 ने सही हुई वो भी बताऊंगा। तो नरेंद्र मोदी का जो जहर है वो अचानक बदल क्यों गया, मुबारकबाद क्यों दिया उन्हें? देखो, अल्लाह ताला जो भगवान ईश्वर गॉड है, वो ये बारकोड के जरिए से हर इंसान का हिसाब लेता है। इस वास्ते हर किसी का बारकोड अलग रहता दुनिया में, इसी के हिसाब से जजमेंट में हिसाब लेता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सरदार हो। मगर ये बात आम आदमी को इस वास्ते नहीं समझ में आ रही। कुरान में कह रहा अल्लाह ताला, इंसान को आदम की औलाद है, एक ही आदम की और हवा से पैदा हुए, सो एक ही पसली से। ये हिंदू ये आपको डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं दे सकता कि वाकई आदम की औलाद है हम तमाम, इस वास्ते उन्हें अलहदा सोच रहा हिंदुइज्म को। लेकिन नहीं, हर इंसान का अल्लाह ही हिसाब लेगा। अल्लाह के माने हैं भगवान के, ईश्वर के, गॉड के। तो गॉड सबका हिसाब लेगा। आज सारी दुनिया में तुम क्या कर रहे हैं? इंडिया में हिंदू, तुम्हारे अमेरिका में आके हिंदू चेक करते हो,
मिडल ईस्ट में भी चक्कर थे। तुम जहर फैला दिए और मिडल ईस्ट में कमेंट्स करने लगे। जहर के बिजनेसमैन है, अच्छे अच्छे होटलों से निकाल दे रहे, अच्छे अच्छे बिजनेसों में जो है CEO जैसे या अच्छे वाइट कॉलर के स्कॉलर से वाइट कॉलर है उनको भी निकाल दे रहे। अब तासुब तुम देंगे, जुल्म तुम देंगे, मुसलमान को तुम इंडिया में सता के मैं जो है दुनिया को नहीं मालूम, ऐसा मत समझो। मैं कल एक बांग्लादेश का देखा, H&M यहाँ पर जो बिजनेस है कपड़ों का, और वो पूरा यूरोप में है, H&M ये नाम से है। इसका कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश को देते, वो पूरे मिशनरियाँ ठप हो गए 1 महीने से। उन लोगों ने काम नहीं है, सब सड़कों पे है, बच्चियाँ काम करने वाली औरतें सिलाई की। वो BBC पे आप देख सकते हैं, उर्दू वाले न्यूज़ में भी देख सकते हैं, बांग्लादेश में भी देख सकते हैं, हिंदी वाले, क्योंकि BBC हिंदी उर्दू बांग्लादेशी भी आता, जो डालना है वो डाल के देख सकते हैं न्यूज़। तो बांग्लादेश में जो काम करने वाले मिशनों पे है कपड़े की, टेलर के जैसा, उन लोगों की जॉब 1 महीने से नहीं है, घर में फाके हो रहे, बच्चों को एक वक्त का खाना नहीं खिला सकते। माँ बाप बोल रहे हम एक वक्त खा सकते, मगर बच्चे 3 बार मांगते हैं, 2 बार मांगते हैं। तो दुनिया की पूरी बातें ऐसा, पूरी दुनिया में अब दुनिया छोटी हो गई बोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए थे क़यामत से पहले, वो हकीकत हो गई। पूरे लोगों को इंडिया में क्या हो रहा मालूम है, सताया जा रहा मुसलमानों को, सब मालूम हो रहा। और CAA के वक्त से तो पूरे जितने भी ह्यूमन राइट्स वाले वो पूरे ठहर गए कि कश्मीर में आके चेक करेंगे, इंडिया में आके चेक करेंगे। उन लोगों के जो है इदारे के बगैर ऑफिशियल आए, अपने जाती काम पे आए जैसा चेक करके भी गए सो है। उन लोग के पास पूरे इंडिया की रिपोर्ट है कि कैसा सताया जा रहा। अब तुम अगर से इंडियन को अब हाथ लगाए और तुम्हारे एंकर्स मुसलमानों के ऊपर भड़के, और वो एंकर्स के पास जो दाढ़ी वाले आते, मैं 1 हफ्ता पहले बोला मुसलमानों वो डिबेट्स में मत जाओ, जो ZTV जैसे या कोई और जो चैनल्स है मत जाओ, इज्जत जारी तुम्हारी, तुम 5,000 के लिए मत बिको, अपना ज़मीर मत बेचो। खुदा के लिए बताया, मैं मुसलमानों को ख़रीद लेना चाह रहे, बाबरी मस्जिद या कश्मीर बोल के, जाकिर नायक को ख़रीदना चाहे, जाकिर नायक नहीं उनके हाथ में आए। जाकिर नायक की ज़ात मामूली सी थी 25 साल पहले, देखो गौर करो, दुबले पतले, बोलना भी नहीं आता, अल्लाह ने उनको ऐसा हीरो बना दिया, पूरी दुनिया पे छा गए उन्होंने। आज पूरी दुनिया पे मैं फ़ख्र से बोल सकता हूँ, अल्लाह ने एक बड़े जो है दाई को पैदा करा। ऐसे वक्त में 100 सालों में ऐसे लोग आते हैं, जिस तरह से बोलते ना मोहम्मद रफ़ी गाने की दुनिया में 100 साल में आया, वैसा कोई आएगा भी नहीं। कोई दिलीप कुमार फिर नहीं आएगा, मुसलमान ऐसी चीज़ें देता है, कोई नौशाद फिर नहीं आएगा, कोई AR रहमान नहीं बन सकेगा, कोई खान्स नहीं बन सकेंगे पॉपुलैरिटी के हिसाब से। भले अक्षय कुमार किंग हो गया होगा, मगर एक हकीकत दे रहा हूँ, अक्षय कुमार किंग हो गया आज। 1 हफ्ता पहले मैंने बताया कि खान तेरा वक्त ख़त्म होगा, मैं 6-8 साल पहले के वीडियो में बताया, खान तुम लोग का सिर्फ 5-10 साल है, ख़त्म होगा तुम्हारा। 3 साल से तुम लोग कुप्पा हो गए, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान, ख़त्म बिजनेस की मार्केट, अक्षय कुमार किंग हो गया। सामने आ गई बात, एक बात मेरी 2 ऐसा 1-आध हफ्ते के बाद ही वो फिर बता रहा हूँ मैं, देखो मेरी ये बातें सही हो रही। अब के ये लोग मुसलमानों को हाथ लगाएंगे टीवी के ऊपर, एंकर्स या लीडर्स, मुसलमानों पर जुल्म होगा, पूरी दुनिया देख रही, वो गया ज़माना, दुनिया छोटी हो गई। यूट्यूब के ज़रिए पूरों को मालूम हो जा रहा, सेटेलाइट के ज़रिए पूरों को मालूम हो जा रहा, लोग जो है एक दूसरे को जो है भेज रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे, वो ज़माना गया। यहाँ तक के लोग UNO को भी दरवाज़ा खटकाना चाह रहे। अरब अगर से दरवाज़ा खटखटाए तो तुम्हारे पास की 80 बिलियन की जो आमदनी इंडिया को भेजी जाती डॉलर्स में, रुपये में नहीं, वो ठप हो सकती। देखो इंडियन गरीब था, लेबर को गयाना वेस्ट इंडीज़ में बुलाया गया 200 साल पहले, लेबर के तौर पे
ये इंडोनेशिया मलेशिया गया इंडियन, और लेबर के तौर पे युगांडा भी गया गुजरात का। अब जो है पूरी दुनिया में पढ़े लिखे काबिल भी जो है अमेरिका आके कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी लेबर के तौर पे ही उनको जो है ट्रीट किया जा रहा। अगर से मिडिल ईस्ट वाला दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप का और बोल दे सलमान किंग के जो है इनको यहाँ से किक आउट करो मिडिल ईस्ट के जैसा, तो वो भी किक आउट करता, क्योंकि इन लोगों की दोस्ती ऑयल की वजह से, पैसे की वजह से। ये अमेरिका 8 साल पहले सऊदी अरब ही जो है इनको सपोर्ट किया जब इनकी इकानमी डाउन हो रही थी ओबामा के वक्त। मेरी बातें एक एक 16 नहीं हो रही, भले तुम उठ गए तो तुम्हारा आखिरत मिलेगी, वरना जो है मैं वहाँ के स्टूडेंट्स को देखता हूँ ऐसी फालतू कपड़े, मैं तो समझता हूँ वो ऐसा गए गुजरा फैशन है जो काले या स्पेनिश करते जैसा। सोबर और जो है नीटनेस जो गोरों के लिबासों में होता है, मॉडल दिखते हैं, हीरोज दिखते हैं, वो जैसा नहीं होता। वो रैप के जैसे गंदी एक्टिंगा करके कॉलेजेस को जा रहे हैं तुम इंडियंस, और गंदे कपड़े, वो कोई कपड़े नहीं होते जैसे तुम लोग पहन रहे। लड़कियां भी है तो फालतू किस्म का जो है फैशन कर रही। तुम लोग इन ज़िंदगी के क्लाइमैक्स के ऊपर हो, तुम्हारा आउट ऑफ स्टॉक है ज़िंदगी का, तुम्हारा जो है सुकून गारत हो गया, तुमको समझ में नहीं आ रही आखिरत। आखिरत के माने है कि अल्लाह को पहचानना। इस वास्ते इंडिया में हिंदू और मुसलमान भी प्रैक्टिस करते थे जब, अब कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, खाली तू हिंदू मैं मुसलमान बोलने का वक्त है। ये एक बोलना भी ख़त्म हो जाता, अब जैसा पाकिस्तान बोलना ख़त्म हो गया इंडिया में, अब खाली मुसलमान और मस्जिद और मजलिस है वो तबलीगी, वो भी ख़त्म हो जाता। पूरी दुनिया में 2 लाख लोग मर गए, 50,000 अमेरिका में मर गए। ये मरने की जो है तादाद बढ़ेगी, 23,000 हो गया इंडिया में। यहाँ भी मौतों का शुरू होगा तो ये भी भूल जाएंगे ये अजाब है अल्लाह का, समझेंगे जब समझेंगे भगवान बोल के, जब समझेंगे अल्लाह सही भी है, सबका है, हमारा इतनी है हिंदुओं का बोल के।